फिजिक्स फर्स्ट का अध्याय फर्स्ट मैंने एक दिन विवरण आपको किया था। अध्याय फर्स्ट के पहले चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। उसी के आधार पर है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या n और आवेश q हो, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या n और आवेश q हो तो आपको बताया गया था विद्युत आवेश, तो आपका फार्मूला बनेगा विद्युत आवेश Q बराबर N इंटू E। विद्युत आवेश Q बराबर N इंटू E। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक होता है, जिसका मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और उस इलेक्ट्रॉन का आवेश q हो तो विद्युत आवेश बराबर फार्मूला मिलेगा आपको Q बराबर N इंटू E, जिसका मात्रक होता है कूलाम और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश की डिफिनेशन अभी मैंने आपको विद्युत आवेश की डिफिनेशन बताई। अब विद्युत आवेश में होता है आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हुआ वो चीज आओ। विलियम गिलबर्ट ने जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा तो उनकी सतहों पर आवेश उत्पन्न हुए। जब उनकी सतहों पर आवेश उत्पन्न हुए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन दोनों सतहों के आवेशों का नाम धनात्मक और ऋणात्मक रखा। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक रखा। अब धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के आवेश बन गया है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, धनात्मक चार्ज। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, धनात्मक आवेश में केवल इतना आपको याद रखना होगा कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं, फर्स्ट नंबर में। और सेकंड नंबर में होता है आपका ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक आवेश, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि दो व्यक्ति आपस में हों और दोनों के पास, एक के पास 10 रुपए और एक के पास 5 रुपए है, दूसरे वाले को 15 रुपए की आवश्यकता पड़ गई तो जिसके पास 10 रुपए है वो अपना पैसा 10 रुपए है वो अपना पैसा 5 वाले को दे दिया। लेकिन इस समय
जिसने पैसा दे दिया उसके ऊपर कुछ आवेश, मतलब पैसा एक भी नहीं है, लेकिन वो धनी हो गया। और जो ले लिया वो ऋणी, ऋण का मतलब आप समझते हो ना, कर्जदार, तो वो उसका कर्जी हो गया, तो उस पर ऋण हो गया। लेकिन उस समय अगर देखा जाए वर्तमान में, तो पहले वाले के पास तो एक भी पैसे नहीं है, एक भी आवेश नहीं है, लेकिन वो धनी है, तो इसलिए उस पर धनावेश हो गया। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेश हो जाता है। और दूसरे के पास 15 रुपए हो गए, जब 15 रुपए हो गए तो उस समय उसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब पैसे अधिक हो गए, तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उसे हम ऋणावेश कहते हैं। आवेश के बारे में मैंने इतनी सारी बात बताई, अगर यदि आवेश में कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। अब उसमें हेडिंग आती है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत केवल आप एक वर्ड में अपने दिमाग में बैठा लोगे और आप अच्छी तरीके से जानते हो। केवल इतना याद रखना है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के मध्य एक भारी भाग होता है जिस पर सारे पार्ट, सारे मान समाहित होते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पूर्ण उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को रखते हुए एक तीसरा कण चक्कर लगाता रहता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट यदि इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो जाता है। फिर से सुन लो, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के मध्य एक भारी भाग होता है जहां पर सारे मान समाहित होते हैं जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पूर्ण उदासीन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में एक तीसरा कण चक्कर लगाता रहता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिस पर ऋणावेश होता है। ये हो गया आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश पूछा जा सकता है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश किसे कहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि हम कांच की दो छड़ ले लें, कांच की दो छड़ को किसी आधार से बांध के लटका दिए जाए, लटकाने के बाद में दोनों पर समान आवेश धनात्मक और धनात्मक हों, दोनों छड़ों पर यदि समान आवेश होते हैं और उनको एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो यदि समान आवेश वाले होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं या इसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये एक दूसरे को बाहर करने लगेंगे। यदि दोनों छड़ों पर समान आवेश होता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं जिससे प्रतिकर्षण स्थापित हो जाता है। वो सजातीय आवेश, यानी कि सजातीय आवेश का मतलब जिसपे समान प्रकार के आवेश हों। जैसे यहाँ धनात्मक धनात्मक है, ये कांच की छड़ पे धनात्मक ही उत्पन्न होता है। अभी हम एबोनाइट की छड़ ले लें यहाँ पे, और एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है, तब भी वहां पर प्रतिकर्षण स्थापित होगा। मेरा मकसद ये है कि यदि धनात्मक धनात्मक दो छड़े आपस में लाओगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और चाहे ऋणात्मक ऋणात्मक दो छड़े एक दूसरे को लाओगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और यदि यही प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी कर दी जाए, जैसे ये प्रतिकर्षण का था, अब हम यहाँ पे थोड़ा से एक को ले लेते हैं एबोनाइट, एक एबोनाइट की छड़ ले लें और इस पर ये आवेश आपका हो जाता है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक हो जाता है, ये धनात्मक हो जाता है। तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, यदि दो छड़ों को लिया जाए और दोनों एक पे धनात्मक और एक पे ऋणात्मक मतलब विजातीय आवेश हो, एक पे धनात्मक हो और एक पे ऋणात्मक हो, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होने लगता है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश आप समझ गए होंगे। सजातीय आवेश में मैंने आपको बताया जब दो समान प्रकार के आवेश हों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, और विजातीय आवेश का मतलब होता है यदि दो
विपरीत प्रकार के आवेश हों, एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं कब? जब विजातीय आवेश होते हैं तब।